पता नहीं कौम का करोड़ रुपया लगा कर फिर आके कहती है जी मैं कौम का दर्द है, तो क्या दर्द है इसका। सर इसी हवाले से अगर हम देखें अपने हमसाया ममालिक के अंदर, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान के अंदर जितना इस वक्त पेट्रोल की कीमत है उससे तकरीबन आधे से भी कम है इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। क्या कहेंगे इस हवाले से? बेशक मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान जो कुछ साल पहले एक पॉजिटिव सिमत में जा रहा था, उसको इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल कर दिया है। अगर कम से कम आप खाएं पिए जो मर्जी करें, लेकिन अपने मुल्क को तो दाव पर न लगाएं। तो आप महंगा पेट्रोल खरीद लेंगे? सर तो जैसे खरीदेंगे वैसे निकालेंगे भी। अच्छा, मतलब फिर आप इधर जो लोग आपसे चीजें खरीदने आएंगे जाहिर बात है, फिर हर तरफ महंगाई हुई है ना, खाली हाजी साहब की दुकान पे महंगाई नहीं हुई। अच्छा, मेरी दुकान पे महंगाई हुई है। हाजी साहब ने पर्दा। अगर इस वक्त बात की जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास मजीद पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल के रिजर्व्स रह गए हैं वो सिर्फ 2 हफ्ते के हैं। 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा, और मजीद पेट्रोल खरीदने की इस्तात हमारी हुकूमत के पास भी नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बेशक ये जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल हमारे लिए, और बाजार में जाते हैं तो कीमतें तकरीबन 3 गुना हो गई हैं। जब मैं देखता हूँ पीछे 2 साल पीछे, तो मुझे यकीनन ये लगता है कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। कोई बंदा सीरियस जा रहा है या जा चुका है? तकरीबन जा चुका है, और कोई सीरियस बंदा नहीं है जो मुल्क को किसी तरफ ले जाए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इस वक्त हुकूमत है वो तो सिर्फ देख रही है अपना मफाद, सबके एक एक करके। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो इल्जाम लगाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब अभी भी बाहर बैठे हुकूमत से बात करते हैं कि भाई जो कुछ हुआ या आज से 30 साल पहले जो सारा कुछ होता था ये उसकी वजह से हो रहा है। ये तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो गरीब आवाम की अपीस नहीं रही। देखें जी गरीब आवाम बेशक पिट रही है, लेकिन हमने देखना कौन शख्स जो रियली अपने गरीब आवाम के लिए सोचता है। उस शख्स ने इंग्लैंड में था, मैं जानता हूँ वो क्या था, उसने अपना सारा फ्यूचर इस मुल्क के लिए तबाह कर दिया। इमरान खान ने अपने बीवी बच्चे छोड़े, वो उसकी बिलव्ड वाइफ जिसने लव मैरिज की थी उसको छोड़ के बेटों को सेक्रीफाइस करके इधर बैठा है। तो हाँ, अभी तक तो साथ दे। तो ये लोग कौन है जो मुल्क लूट कर बाहर भागे? ये बाहर से आती है सर्जरी करा के, और पता नहीं कौम का करोड़ रुपया लगा कर फिर आके कहती है जी मैं कौम का दर्द है, तो क्या दर्द है इसका। सर इसी हवाले से अगर हम देखें अपने हमसाया ममालिक के अंदर, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान के अंदर जितना इस वक्त पेट्रोल की कीमत है उससे तकरीबन आधे से भी कम है इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। क्या कहेंगे इस हवाले से? बेशक मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान जो कुछ साल पहले एक पॉजिटिव सिमत में जा रहा था, उसको इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल कर दिया है। अगर कम से कम आप खाएं पिए जो मर्जी करें, लेकिन अपने मुल्क को तो दाव पर न लगाएं। इन्होंने तो मुल्क को दाव पर लगा दिया है। अब मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि कल को ये कहेंगे कि जो हम अपने मुल्क को एक 53rd उसकी स्टेट बना दें अमेरिका की। मतलब ये अमेरिका को सौंपने के पीछे हैं? बेशक इनका पास चलते मुल्क को उसको दे दें। और मेरा कहना है कि सब वजीरों के पेट्रोल खत्म करें, उन्हें क्या खुद खरीदे खुद डालें, हमें मिल जाएगा। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी उनके जितने भी हाँ सब अपनी जेब से खरीदे, हुकूमत ना दे उन्हें, तो देखिए हम पूरे पूरे हो जाएंगे। अब मेरी गुजारिश सुने, ये जितने हमारे जजेस हैं, जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, पहले उनको तनख्वाहें मिलती हैं, मराहत मिलती हैं, उसके बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल उनको उससे दुगनी उसकी राय दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं यूरोप सर्विस उनका पेट्रोल फ्री है, उनकी रेजिडेंस फ्री है। देखें मेरी बात सुने, मुझे हालिया पता है कि इसका जो फ्रांस कितना बड़ा मुल्क है, उसका जो सदर था उसने जो उसका जब टेनोर खत्म हुआ, वो एक वकील था, उसने वकालत शुरू कर दी। वही घर जो उसका था उसे में रहता है। यहाँ तो बंगले बन जाते हैं, कोठियाँ और जायदादें बन जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा मुजरिम मैं समझता अदलिया हमारी। इमरान खान ने अपने जमाने में पकड़ के लोगों को देता था, उसकी जमान थे, उनके केसों का नहीं पता चलता था। तो जब इंसाफ ना हो तो इंसाफ को वही जो कहते हैं ना कि जुल्म की हुकूमत चलती है, उसके कुफर की। खान साहब की एक स्टेटमेंट भी सामने आई है, उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ को अगर हमने देखना है वो पाकिस्तान में नहीं है, रूल ऑफ लॉ जो इस वक्त पूरे रीजन के अंदर सबसे बेहतर है वो इंडिया का है। बिल्कुल, मैं अगर आप समझे ना तो जिस मुल्क को आप समझते हैं तरक्की याफ्ता है, उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुकूमत है। वो लोग समझते हैं कि उनके पास जस्टिस एक है, जस्टिस फॉर ऑल, कि बड़ा हो या छोटा हो, जिसने जुल्म किया उसको उसकी सजा मिले। अब ये देख ले, ये मैं चूंकि फ्रांस से हमारा कुछ रिलेशन भी है, वहाँ उन्होंने साबका सदर को सजा दे दी क्योंकि उसने कज़ाफ़ी को कहा था मेरी कंपेन को वो करे, उसको सजा दी, 2 साल उसको सजा दी, उसके बाद उसको इतना जुर्माना किया।
तो इंग्लैंड के आप देख लें, इंग्लैंड में कोई जुर्म करता कोई नहीं बच सकता। हमारे मुल्क में जो जुर्म करता वही बड़ा होता है। नहीं ये मैं जान सर बेसिकली बात हमारी ये हो रही थी कि अगर इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस वक्त पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल जो है वो रह चुका है। अगर वो उसके बाद ना मिला तो पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, और अभी भी कई पंप अगर हम बात करें काफी इलाकों के अंदर बंद हो चुके हैं। जी। ये देखें जी, हमारा ना ईमान अल्लाह की जात पे है। ये अगर तो ये आलमी सतह पे हर तरफ है ना ये काम, पाकिस्तान में है, सिर्फ पाकिस्तान में रिजर्व्स नहीं है पाकिस्तान के पाकिस्तान में ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ऐसा सरबरा आ जाएगा कि ये ऐसी कभी हमें ये चीज नजर नहीं आएगी। अच्छा। और ये पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह को याद करना चाहिए, ठीक है, नेक नीति से काम पे आना चाहिए, पर कुछ नहीं होता, ये सब हवाएं हैं। तो आप महंगा पेट्रोल खरीद लेंगे सर तो जैसे खरीदेंगे वैसे निकालेंगे भी। अच्छा, मतलब फिर आप इधर जो लोग आपसे चीजें खरीदने आएंगे जाहिर बात है, फिर हर तरफ महंगाई हुई है ना, खाली हाजी साहब की दुकान पे महंगाई नहीं हुई, अच्छा, मेरी दुकान पे महंगाई हुई है। जी, जी। हाजी साहब ने पर्दा डाला, हमने नहीं डाला हुआ। ये बात है ना, छोटी दुकान है। आपका नाम? सनी। सनी साहब, पाकिस्तान की हुकूमत के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि वो मजीद पेट्रोल खरीद सकें। हुकूमत के पास इस वक्त सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल रह गया, अगर वो भी खत्म हो जाता है तो हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि मजीद पेट्रोल खरीद सके, और फिर हमारे जो पेट्रोल पंप हैं बंद होने की तरफ चले जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जो हालात पाकिस्तान की अब तक बना दी गई हैं, जो सिचुएशन अब जारी है, बहुत खराब हालात जा रहे हैं। अभी तो IMF के से जो मायदा हो रहा है वजीर आजम का, अगर उस पर आते तो बहुत ज्यादा महंगाई भी होगी, पेट्रोल भी होगा। लेकिन ये जो कुछ लोगों ने जो पेट्रोल नहीं दे रहे, ये उन्होंने स्टॉक किया हुआ है। ये इसलिए नहीं दे रहे कि महंगा पेट्रोल सस्ता लेंगे तो महंगा बेचेंगे, इसलिए स्टॉक किया हुआ है, मुनाफाखोर माफिया जिसे कहते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, पाकिस्तान के जितने रिजर्व्स रह गए हैं, पाकिस्तान के पास अब इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तान मजीद पेट्रोल खरीद सके। 2 हफ्ते का पेट्रोल सिर्फ बाकी रह गया। पेट्रोल पंप अभी भी काफी बंद हो चुके हैं कि भाई हमारे पास इतने पेट्रोल हम सस्ता खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, बेचे हम सस्ते में, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैंने आपको बताया कि कुछ पेट्रोल पंप जो है, कुछ मालिक जो हैं, वो उन्होंने पेट्रोल को स्टॉक किया हुआ नहीं दे रहे वो, तो इसलिए कि ताकि हम महंगा बेचें, सस्ता खरीदा हुआ महंगा बेचेंगे, वो इसी आस पे बैठे। हुकूमत को एक्शन नहीं लेना चाहिए उन लोगों को। गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से एक्शन लिया भी है, कल भी उनको बयान आया कि इनके खिलाफ एक्शन होगा और बाकायदा इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। मैं सुन रहा था कल खबरों में, अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। लेकिन ये बात ये है कि जितनी महंगाई, अब IMF की बात मानेंगे भी बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी। सर ये तो बात होगी ना हमारे इंटरनल मैटर्स की, लेकिन अगर बात की जाए हमारे रिजर्व्स की, रिजर्व्स हमारे पास $3 बिलियन रह गए हैं, तो हम मजीद पेट्रोल खरीदने की इस्तेताअत ही नहीं रखते। बिल्कुल नहीं रखते। तो ये हम खसारे में जा रहे हैं ना बहुत ज्यादा। अगर ये सिचुएशन इसी सिचुएशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट जदोजहद करे कि हम IMF की तमाम शराइत को मानते हैं, माननी पड़ेंगी, उनको मजबूरी है, घुटने टेकने पड़ेंगे। घुटने टेके हुए हैं भाई, इमरान खान ने भी टेके, इन्होंने भी टेके, सबने टेके हैं। मेन जड़ तो इमरान खान ही है ना, जिसने IMF के पास गया था। 150 पेट्रोल 150 पे 2018 में मेरे भाई, 2018 के अंदर नवाज शरीफ दौर के अंदर भाईजान बेहतरीन दौर जा रहा था। कोई हमें नया पाकिस्तान बनना ना देखा है, ये तो खाली पुलाव थे, बड़े बड़े वादे किए। लेकिन असल मकसद ये है कि जब आप उसी को मद्देनजर रखें, डॉलर को उसने कंट्रोल किया हुआ था। 165 रुपए किलो घी था, पेट्रोल भी सस्ता था, हर चीज, दालें सस्ती थी, सब्जियां सस्ती थी। एकदम इसकी हुकूमत आई है, लॉकडाउन हुआ है, इससे IMF के पास गया। क्यों गया है भाई? ये कहता है कि वो खा गए पैसा, वो कहता है गेम है, टोपी ड्रामा है यार, पाकिस्तान को बेड़ागर करने के लिए। इसी हवाले से अगर हम हिंदुस्तान में देखें, हमारे से अलग होने वाला बांग्लादेश, वहां पे देखें, पाकिस्तान में जैसे अगर पेट्रोल की कीमत है, इससे आधी से भी कम कीमत है वहाँ। बिल्कुल इसीलिए है कि उन्होंने पैसा रोक के रखा हुआ है, स्टॉक नहीं किया। मकसद हमारा डॉलर बहुत ज्यादा बुलंदी में जा रहा है। मकसद हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, गवर्नमेंट हमारी सही मिली नहीं। 4 साल इमरान खान ने किया भाई, हम 8 महीने उसको कल को हुए, वज़ीर आज़म आया, सही गवर्नमेंट भी नहीं बनी। गवर्नमेंट अगर सही में खिचड़ी हुकूमत है, खिचड़ी हुकूमत है ना, मजबूरी है। एक वजीर सदर किसी कोई और है, PTI का वजीर कोई और है, अभी कोई चीज बनी नहीं है। गवर्नमेंट सही होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, गवर्नमेंट सही बननी चाहिए। इस टाइम हमारा मुल्क के सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी, गरीब आदमी को हो रहा है, जो किराएदार तक है वो बेचारा पिस गया। सर मेरी बात सुने, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उसको 50 साल हो गए। अभी इस वक्त वहाँ पे इनका 1 पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन 3 रुपए बनते हैं। हमारे मतलब किसी वक्त में हमारी पाकिस्तानी कौम कहा करती थी, तेरी क्या औकात है, तू तो 2 टके का भी इंसान नहीं है। तो आपको लगता है कि अब बंगाली कौम कहती होगी तेरी क्या औकात है, तेरी तो 1 रुपए की भी औकात नहीं है?
देखें जी, बात यह है कि अभी इंडिया से भी मदद मांग रहे हैं, बिल्कुल मांग रहे हैं। तो मकसद कहने के कि ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन खराब होगी। यकीन करें कि आप मुझसे बात करें तो मैं आपको कह नहीं पा रहा कि क्यों हालात हैं, क्या हालात जा रहे हैं। वहां इस टाइम ये हमारे ताजर भाई बैठे हुए हैं, दुकानदार ये बेले देखें, दुकान में रश है, कोई कोविड से खरीद लोगों की खत्म हो चुकी है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जाहिर सी बात है, आगे मजीद महंगाई होनी। तो और अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो तकरीबन 27-28% पे मेरी जान वही मैं बता रहा हूँ ना कि आपके आगे वाले आने वाले दिनों में मजीद हम पिस जाएंगे। सर, हम तो अभी भी इन हालात में भी कश्मीर का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उन्होंने 5 फरवरी को जो है नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया कि भाई तुम हमारा कश्मीर हमें वापस दे दो, नहीं तो हम एटमी जंग कर लेंगे। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? देखें जी, अभी एटमी जंग की हालात में तो हम जंग तो कर रहे हैं ना यार, दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, आम आदमी हमारा मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं यार। अब कितनी देर सालों से ये काम चलता आ रहा है। तो वाकई हमारे आर्मी वालों ने शहादतें दी हैं, आम हमारे बच्चों ने शहादतें दी हैं, हम तो जंग कर रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान हालात जंग में है और मजीद हमारे हालात ये गंदी सियासत जो हो रही है ये भी खराब कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के बेड़ागर करने पे आए हुए हैं। इनको चाहिए या तो यार मैं आपको बात बताऊं सीधी तरह, या तो आजे फौज आर्मी आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए। मैं कहता हूँ ये यार अब भी तो हम मर रहे हैं ना, ये तो हमको मार रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आर्मी आए, और मुल्क और गंदा होगा अगर डिक्टेटरशिप। भाई इससे तो नहीं ना गंदा होगा मेरे भाई। मुशर्रफ दौर में गंदा हुआ है, मुशर्रफ दौर में मुझे बताएं गंदा हुआ है? नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर ने भी हुकूमत की है, बेहतरीन हुकूमत हो गई है। इसके अलावा जनरल रईस शरीफ जैसा जर्नैल आया कभी ना आएगा। अब मकसद कहने का कि जनरल बाजवा जैसे नहीं यार, नहीं उसमें जनरल रईस शरीफ द ग्रेट। मकसद कहने क्या है कि बात ये है कि अब ये जनरल हमारे हैं, अल्लाह करे कि अच्छे हो, हाँ बिल्कुल अच्छे हो, अवाम की तवक्कुआत पाकिस्तान के। अब देखा हम यार हम पाकिस्तान, लेकिन उनके बारे में भी खान साहब का कहना है कि भाई वो भी अभी तक न्यूट्रल नहीं है, वो भी वन साइडेड उनका जो है वो टिल्ट जा रहा है। बात ये है कि भाईजान न्यूट्रल नहीं है, अभी तो उनको आए कितने दिन हुए। मुझे ये बताओ, अब आप बात ये कि वो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में बस इमरान खान कहते हैं मुझे कुर्सी मिल जाए। और भाई आपने 4 साल में किया क्या है? मुझे सिर्फ बताना किया क्या उन्होंने। सिवाय एक ही नारा था इमरान खान साहब का, महंगाई महंगाई महंगाई, चोर 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 चोर, वो लड़ाई झगड़ा। और मेरी बात फिर कहते थे कि यू टर्न, आपकी गवर्नमेंट पीटीआई गवर्नमेंट कहते हैं यू टर्न ले लिया, वजीर ले सकता है, तमाम बातों से मुकर गए, अवाम से जो किए थे यू टर्न हो गया ना। तो भाई मैंने इस्लाम अवाम नहीं चलती, पाकिस्तान नहीं चलता, ये तो हर बंदे को देखना पड़ेगा। अभी हालात बहुत खराब हो जा रहे हैं। हालात बुनियाद जिसने रखी है वो इमरान खान है। 4 साल हुकूमत की, 4 सालों में क्या किया है? इंडिया के साथ हमारी तजारत बंद हो गई, अभी तो हो रही है। आप नहीं जाते ईरान से पेट्रोल ले लो, ईरान आपके साथ खुल्लम। सर इंडिया ले रहा है ईरान से पेट्रोल, पाकिस्तान भी ले, क्यों नहीं लेता? अगर पाकिस्तान तो अभी डरता है ना कि अमेरिका ने मना किया हुआ, हमने उससे पेट्रोल नहीं लेना, हमारे ऊपर उसके ऊपर सैंक्शन है। बात यह है कि लेकिन इंडिया डरता नहीं, इंडिया फिर भी उनसे पेट्रोल खरीदेगा। हम कब तक डरेंगे, कब तक डरेंगे? अभी अवाम क्यों नहीं बाहर आती? अभी ये भाई ने बड़ा अच्छा बात की है कि 24 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ में 20 करोड़ भी बाहर आ गई ना जिस दिन, तो ये मजबूरन अवाम इतना तंग हो जाएगी, वापस आना पड़ेगा, बाहर आ जाएंगे ये लोग, जनवन बाहर आएंगे। तो वो सुनामी कहते हैं ना, वो सच में सुनामी आ जाएगी भाई, फिर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तानी कौम है।